Hello 7th class students, welcome to my class. Myself Mrs. Rajni Bhatia. आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 पैरामीटर एंड एरिया. पिछली एक्सरसाइज में जैसे कि हमने बात की ज़्यादातर उसमें पैरामीटर की बात थी, एरिया था, पैरामीटर था, पैरेललोग्राम से रिलेटेड था. इस एक्सरसाइज में हम एरिया ही डिस्कस करेंगे और पैरामीटर भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर की डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग यूनिट स्क्वायर्स. एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, दिस इज़ नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्ज़ाम में ये कभी नहीं पूछा जाता. इसमें आपने क्या करना है, ये जो फिगर है देखिए, ये कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं है. पर्टिकुलर मीन्स कोई रेक्टेंगल, कोई ट्राइंगल, कोई स्क्वायर, कोई पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ ए जनरल फिगर. तो इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना, और ये है ग्राफ पेपर पे. देखिए कुछ स्क्वायर्स हैं इसके बीच में, तो आपने क्या करना है, इन स्क्वायर्स को आपने काउंट कर लेना है. इनकी पूरी जितने भी इसकी बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं वो सारे स्क्वायर्स काउंट कर लेने हैं. जैसे कुछ हाफ हैं तो हाफ और हाफ मिलके वो फुल हो जाएगा. तो आपने वो सारे स्क्वायर्स का नंबर काउंट कर लेना है और आपको वो आंसर मिल जाएगा. जैसे आप यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. लाइकवाइज इसी तरह से आप सारा काउंट कीजिए. जितना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आता है उतना ही इस फिगर का एरिया होगा. सेम इसमें भी आप ऐसा ही करेंगे. हाफ स्क्वायर्स को हाफ मानेंगे, हाफ और हाफ मिल के फुल होगा, और कहीं ये 1/4 भी होगा, कहीं पे ये जैसे ये बिल्कुल यहाँ देखिए एक छोटा सा उसका कॉर्नर आया हुआ है, और कहीं पे ये छोटा सा कॉर्नर कम होगा. तो उनको आपने काउंट कर लेना है. बट ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आपको ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. देखिए ये ट्राइंगल है ABC. सिर्फ इस ट्राइंगल ABC का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला याद रख लीजिए. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या हाइट, कुछ भी आप कह सकते हो. देखिए ये जो फिगर है इसमें ये सामने दिख रहा है कि ये 90 है, तो ये बेस हो गई, ये ऑल्टीट्यूड या हाइट हो गई. अब जो स्टूडेंट इस तरफ से देख रहा है उसके लिए ये बेस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी. बेस एंड हाइट को आप ऑल्टर कर सकते हैं. इसमें रेक्टेंगल में, स्क्वायर में आप कर सकते हैं. ये 90 का एंगल, AB बेस, BC हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. एक फिगर आप यहाँ से देखेंगे. आई हैव डन इट फॉर यू, आई विल शो इट. अब फिगर के अकॉर्डिंग आप देखिए, बेस ऑफ ट्राइंगल ABC क्या था, 15. हाइट क्या है, हाइट या ऑल्टीट्यूड, वन एंड द सेम थिंग, दैट इज 8. तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का. तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15 इंटू 8. 2 4 8. फिर रह क्या गया पीछे, व्हाट इज लेफ्ट, 15 4 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया है, जहाँ भी वर्ड एरिया यूज़ होता है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया कि एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर लगा देना है. तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हमने उसका हाफ है. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल COD. Here it is. Look at this figure. 6 6 6 and 6. ये स्क्वायर है 6 6 6 का. आपको सिर्फ COD यानी कि ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है. तो ये स्क्वायर सारे का ये कौन सा एरिया है. अब देखिए इसमें सिर्फ बेस दिया है और कुछ भी गिवन नहीं है. तो आप क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, क्योंकि सेम 4 ट्राइंगल्स यहाँ पे सेम मेजरमेंट के हैं. तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD. स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड. साइड इज 6, तो 1/4 इंटू 6 इंटू 6.
6 6 36 डिवाइड बाय 4, ये देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये देखिए आपको पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, इसमें बेस भी दी है, ये हाइट भी दी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सिंपल बेस इनटू हाइट। यहाँ पे भी आपको सेकेंड पार्ट में भी बेस भी दी है, हाइट भी दी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, बेस इनटू हाइट। लिखने का वे देखिए, आप लिखेंगे बेस ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज 9, it is in your book, and height that is equal to 6. area of parallelogram is equal to base into height. ट्राइंगल के और पैरेललोग्राम के एरिया में क्या फर्क है, ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। दिस इज 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। लाइकवाइज सेकेंड भी ऐसा ही है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें बेस का नाम दिया हुआ है AD, आप उसको मेंशन भी कर सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। दिस इज 6.5, हाइट 8.4 गिवन है बुक पे फिगर में। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। दिस इज 6.5 इंटू 8.4। अब देखिए आप 6.5 और 8.4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 54.60। देखिए ये और ये दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको लिख सकते हैं 54.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7th क्लास स्टूडेंट्स, मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आप ये मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं। ये आप 2 डिजिट्स वाली मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइनली आपका आंसर आएगा उसमें ये 1 और ये 2, 1 और 2 यहाँ से आपने गिन के 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको ये कुछ पैरेललोग्राम के फिगर्स दिए हैं, डायग्राम्स दिए हैं, इनमें आपको मेजरमेंट्स भी गिवन है। आपने क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें बेस, ये हाइट, ध्यान दीजिए कि हाइट कौन सी किस बेस के साथ, यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर्स बने हुए हैं, 2 90 के एंगल्स, आपको 2 हाइट्स आपको शो हो रही हैं। तो आपने ये वाली हाइट कहाँ है, ये कौन सी हाइट है, ये AD के लिए है, ये 9, और AB के लिए क्या है, 7। इसी को ध्यान में रख के आपने फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप x वाले को भूल जाइए, ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लीजिए। बेस AD दैट इज गिवन 5.6 और उसकी हाइट कितनी दी है, 9। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। तो दिस इज 5.6 इंटू 9, दिस इज 50.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको 50.4 मिल गया। अब एक और बेस भी गिवन थी, कितना गिवन है वो, x आपको फाइंड आउट करना है, उसकी हाइट कितनी है, 7। तो अब एरिया तो वही रहने वाला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आ गया वही है, बेस डिफरेंट हो गई x और हाइट उसके साथ 7 थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50.4 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज x इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। लुक एट दिस सेकेंड पार्ट, अगेन सेम, ये देखिए बेस है AB 15, हाइट कितनी है 6, तो यहाँ से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए ये 9 है तो यहाँ भी 9 है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, तो बेस आ गई AD वाली 9, वहाँ से आप x हाइट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया सेम रहेगा। लेट अस डू इट जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट, बेस AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट 6, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 15 इंटू 6 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इंटू हाइट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस कितना था दूसरी बार जो हमने x फाइंड आउट करना है, AD, बेस AD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, हाइट x है, एरिया किसके बराबर आएगा, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। दिस इज 9 सेंटीमीटर इंटू x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू 90 डिवाइड बाय 9, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर
28 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। एडजेसेंट क्या होती हैं, जो साथ जुड़ी हुई साइड्स होती हैं जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन होती है। एंड ऑल्टीट्यूड ऑन द लॉन्गर साइड इन दोनों में से कौन सी है, 45, यानी कि 45 का जो ऑल्टीट्यूड है, जो हाइट है, दैट इज 18। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। लुक एट दिस, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हमने, फिगर गिवन नहीं थी आपकी बुक में, आई हैव ड्रॉन इट फॉर यू। लेट ABCD, सपोज कर लो कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें जो ये बड़ी वाली साइड है 45 और दूसरी जो साइड है दैट इज 28। एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, आपको हाइट जो है वो भी गिवन है 18, तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है। जस्ट सिंपल बेस इनटू हाइट करेंगे। लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 45, उसकी हाइट कितनी है 18, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, 45 इंटू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 6 is given in your book. It is ABCD is a parallelogram. Given in the figure is also given. I have drawn it for you also. DN and DM are the altitudes on the sides AB and BC. DN जो है AB पे है, DM जो है वो BC पे है। If area of the parallelogram, already आपको area of parallelogram भी given है, that is 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर, BC या CB आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। फाइंड, ये आपको हाइट्स फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस AB दैट इज 35, हाइट DN आपको फाइंड आउट करनी है। तो हाइट क्या आएगी, एरिया डिवाइड बाय बेस। हाइट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एरिया डिवाइड बाय बेस। एरिया इज गिवन, आप उसको बेस 35 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 35। हाइट कितनी आ गई, 35। नाउ बेस BC, दिस इज 25 सेंटीमीटर। हाइट जो DM आपको फाइंड आउट करनी है वो कहाँ से फाइंड आउट करोगे, एरिया डिवाइड बाय बेस। एरिया इज 1225, वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम पैरेललोग्राम की बात हो रही है। अब बेस बदल चुकी है, दैट इज 25, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट 49। यानी कि आपको जो ऑल्टीट्यूड्स आपने फाइंड आउट करने थे DN, इसमें आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, DN इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड DM इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर्स। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। आपको 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट का भी एरिया फाइंड आउट करना है, सेकेंड का भी। 2 पार्ट्स हैं डिफरेंट। तो इसमें देखिए बेस क्या हो गया AC और हाइट क्या हो गई, ये जो B, एंड आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, नहीं तो आप 4.8 सीधा भी बोल सकते हैं। यानी कि बेस 7 है, हाइट 4.8 है। इसका आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ अगर समझ नहीं आता तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेम वे इसमें भी होगा, ये हाइट है, ये बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज वेरी सिंपल, आई हैव डन इट फॉर यू। बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, height is equal to 4.8. तो area of triangle that is equal to half into base into height, 1/2 into 7 into 4.8. Area is equal to half base into height, तो this is equal to 1/2, base की जगह आप 7 लिख दो, height की जगह 4.8। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1s और ये 2.4 आ जाएगा। 7 इंटू 2.4 करोगे तो यू विल गेट 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, बेस 6, हाइट 9 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 6 इंटू 9, 2 1s 2 3s, तो what is left, 3 into 9, that is 27 centimeter square, which is the area of this triangle. Here is question number 8. Find the value of the x in the following triangles. नीचे कुछ triangles दिए हैं, उनमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये ट्राइंगल ABC है, इसमें आपने ये x हाइट फाइंड आउट करनी है, जो किसके लिए है, साइड AB, उसकी बेस कितनी है 20, और वैसे जो गिवन है दैट इज़ 8 एंड 15। देखिए ये राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ आप क्या देखेंगे, पहले ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई, फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लीजिए जिस तरह से आपने पैरेललोग्राम में किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, देन उसके बाद वही एरिया लेके बेस डिफरेंट लेके ये हाइट निकाल लीजिए। सेम वे सेकेंड पार्ट है आपका,
बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 8 इंटू 15. दिस इज 2 1s are 2 4 साइड, 15 4s are 60. अब ये आ गया. अब बेस क्या है जो गिवन थी, जिसकी हमने x हाइट फाइंड आउट करनी है, वो कितनी है, दैट इज 20. हाइट इज x, तो हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू एरिया. एरिया वही रहने वाला है 60. 1/2 इंटू 20 इंटू एक्स, दिस इज 60. तो ये देखिए 2 10s are 20, यहाँ कैंसिल हो गया. तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 6 सेंटीमीटर. x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. इसका जो सेकेंड पार्ट था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये सेकेंड पार्ट. इसमें देखिए आपको ये बेस दी है, ये हाइट दी है. तो पहले आप ये बेस और ये 14 सेंटीमीटर वाली हाइट लेके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद वो एरिया आ जाएगा. उसके बाद ये बेस और ये हाइट लेके आप x फाइंड आउट करेंगे. लेट अस डू इट. बेस AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. उसकी हाइट जो है, आप ना बेस और हाइट चेंज नहीं कर सकते. जो बेस, जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास जो आपकी फिगर गिवन है, ये ABC है, ये AC है. तो ये जो यहाँ से गिवन है ना, ये हाइट, यही AC के लिए है. आप ये जो दूसरी वाली गिवन है यहाँ से यहाँ, वो किसके लिए है, वो AB के लिए. आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते. सो बेस AC है, वो है 25, हाइट 14. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 25 इंटू 14, 2 7s are 14. 25 इंटू 7 दैट इज 175 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बेस AB, अब यहाँ देखिए बेस AB x है, वो आपको फाइंड आउट करनी है. उसके साथ जो हाइट गिवन है दैट इज 20. तो एरिया सेम रहेगा, 175 जो आप निकाल चुके हैं, दिस इज 175. ये डॉट जो है ये सिर्फ मेरे पेन का है, डोंट टेक इट एज डेसिमल, ये पॉइंट नहीं है. 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू एरिया. तो 1/2 इंटू एक्स इंटू 20, 1/2 इंटू एक्स इंटू हाइट इज 20, 2 1s are 2 10s are 20. अब x इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज ABCD इज ए स्क्वायर. ये ABCD आपको एक स्क्वायर गिवन है. M इज द पॉइंट ऑन AB. ये M जो है AB पे ऐसा एक पॉइंट है. अब स्क्वायर है तो इसके सारे साइड्स, सारे एंगल्स जो हैं वो 90 होने. ऑल द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री. ये 90 का एंगल हो गया. आपको AM गिवन है 9 सेंटीमीटर. इस ट्राइंगल DAM का एरिया भी गिवन है 171. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर. ये देखिए, सिर्फ इस ट्राइंगल पे पहले कंसंट्रेट कीजिए. DAM का एरिया गिवन है, DAM की AM बेस गिवन है. तो आप हाइट निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू एरिया करके. वहाँ से आप इसकी हाइट, जो इसकी हाइट आएगी AD, दैट इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, वही साइड ऑफ स्क्वायर होगी. और उसी से आप फिर एरिया निकालेंगे साइड इंटू साइड करके. दिस इज इन ट्राइंगल ADM, एंगल A 90 है. तो वहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपको गिवन है 171 सेंटीमीटर स्क्वायर. AM गिवन है 9, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू एरिया, हाफ इंटू 9 इंटू AD दैट इज इक्वल टू दस एरिया. यहाँ आप ये ना लिखना चाहें तो इसको पहले एरिया लिख लीजिए, बाद में आप उसको ये लिख. AD क्या आएगा 171, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, ये 9 यहाँ डिवाइड. तो दिस विल गिव यू, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे इट विल गिव यू 19. 19 इंटू 2 दिस इज 38. नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 38, क्योंकि ये हमारे पास गिवन फिगर थी जो हमारी बुक में है. ये ऐसा यहाँ पे गिवन था आपको. दिस इज ADC एंड B, दिस इज M. अब आपको ये AD मिल गया है. AD मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर गिवन हो गई. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD दिस इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. अब साइड इंटू साइड मतलब 38 इंटू 38, दिस इज इक्वल टू 38 इंटू 38. 38 इंटू 38 जब आप करोगे इट विल गिव यू 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD दिस इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर. 144 एंड 4, 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 10, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट A. राइट एंगल एट A है.
ए पे राइट एंगल है, तो मतलब एक बेस हो गई, एक हाइट हो गई। ये बेस ले सकते हो या ये बेस ले सकते हो, एक बेस एक हाइट हो गई। AD इज परपेंडिकुलर, एक और परपेंडिकुलर गिवन है साइड BC पे। आपके पास गिवन है AB 9 है, BC 15 है एंड AC 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, दैट इज सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसके बाद ऑल्सो फाइंड AD। फिर वही ट्राइंगल का एरिया लेके बेस डिफरेंट करके आप AD निकाल लेंगे, जिस तरह से हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है। लेट अस डू इट। बेस AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, height AC is equal to 12. Area of the triangle, that is equal to 1/2 into base into height. 1/2 into 9 into 12. 2 1s are 2, 6 are 12. What is left? 9 into 6. 9 into 6, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस अब BC जो 15 गिवन है, हाइट AD जो कि आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड द AD। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू, हाइट की जगह AD लिख दीजिए। ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड मल्टीप्लाई। 54 इंटू 2, दिस इज 108 डिवाइडेड बाई 15, तो AD इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। AD जो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी थी, दैट इज 7.2 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन सेम, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। AB और AC इक्वल हैं, ये 9 है तो इस तरफ भी 9 होगा। AB एंड AC 9 है। BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, BC आपका 12 सेंटीमीटर्स है। एंड द हाइट AD, A और D वाली हाइट जो है वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम B टू AC। B से जो AC पे हाइट जा रही है, ये हाइट आपको यानी कि BN फाइंड आउट करना है। सेम, पहले हाफ दिस बेस एंड दिस हाइट, ये लगा के आप एरिया निकाल लेंगे। उसी एरिया को यूज़ करके ये वाली हाइट 4.5, ये वाली हाइट BN आपको फाइंड आउट करनी है, और AC आपको 9 सेंटीमीटर्स गिवन है। गिवन है साइड AB इज इक्वल टू AC, दैट इज 9 सेंटीमीटर्स। बेस AC 9 सेंटीमीटर हो गई, BC वाली 12 हो गई, BC के साथ जो हाइट है AD दैट इज 4.5, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू हाफ, 12 इंटू 4.5, ये रह गया 6 इंटू 4.5, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बेस AC 9 सेंटीमीटर। अब आपको हाइट BN आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आप BN लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 27 के बराबर। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, तो BN की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे 9 1s are 9, 3s are 27, 3 2s are 6, that is BN is equal to 6 centimeters. Question number 12, multiple choice questions. Find the height of the parallelogram whose area is this and base is this. एरिया आपको 246 दिया है, बेस आपको 20 दी है, तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे, एरिया डिवाइडेड बाय बेस। 246 को 20 से डिवाइड करो, जब आप 246 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 12.3। दिस इज 246 डिवाइडेड बाय 20, इट विल गिव यू 12.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। C is the right option. One of the side of and the corresponding height of a parallelogram are 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 रिस्पेक्टिवली। एक पैरेललोग्राम है, उसकी हाइट और उसकी बेस गिवन है, तो एरिया क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, यानी कि 7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। 7 इंटू 3.5 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। B is the right option. Next one is the height of a triangle whose base is this and area is this. Base is 13, area is 65. तो height क्या आएगी, 2 into area divided by base। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 65 into 2, 2 into 65 divided by 13, तो ये 5 2s are 10 आ जाएगा। C is the right option. Find the area of isosceles right angle triangle whose equal sides are of length 40 each. Right angled triangle है,
आइसोसेलेस भी है। अब देखिए राइट एंगल में ना ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, किसी के भी इक्वल नहीं हो सकती। इट मीन्स ये साइड्स होंगी 40 ईच, 40 और ये 40। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस ये हाइट, हाफ इंटू 40 इंटू 40। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है डिवाइड हो जाएगा 20 इंटू 40 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू 800. Fifth part, if the sides of the parallelogram are increased to twice of its original length. पैरेललोग्राम का अगर साइड्स को ट्वाइस कर दिया जाता है, यानी कि जितनी उनकी पहले लेंथ थी उसका डबल किया जाता है उसको, तो what will be the पैरामीटर ऑफ द न्यू पैरेललोग्राम। देखिए अगर ये साइड्स हैं तो पैरामीटर आएगा 2l प्लस बी। जब इसको साइड्स को ट्वाइस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2l प्लस 2b। ये 2 जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास ये बनेगा, ये ऑलरेडी पिछला पैरामीटर है तो ये इसका कितना हो गया 2 टाइम्स, इट इज b 2 टाइम्स। नेक्स्ट इज इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल वन लेग इज डबल द अदर। एक लेग जो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल में वो दूसरे का डबल्ड है, यानी कि अगर एक x है तो एक दूसरी 2x है, और एरिया जो है दैट इज 64। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिस इज इक्वल टू 64। ये 2 एंड ये 2 खत्म, x का x स्क्वायर 64, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। x इज 8, a इज द राइट ऑप्शन, e तो है ही नहीं ऑप्शन, दिस इज a इज द राइट ऑप्शन, 8 सेंटीमीटर। With this exercise 11.2 finished. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. And students, I want to say one thing to you कि हम जब ये क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व तो कैलकुलेशंस में कहीं 1-2 पॉइंट की गलती रह सकती है। बीइंग ह्यूमन हमसे भी गलती हो सकती है, तो आप उसको अगर आपको मिलती है गलती तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और अगर हमें पहले वो पता चल जाए तो वी विल डिस्क्राइब इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिस्टेक को पॉइंट आउट करने से पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।